की तरफ रुख करते हुए बताते चले कि दक्षिणी राज्य तेलंगाना में आज विधानसभा चुनाव के लिए वोट डाले जा रहे हैं। विधानसभा की सभी 119 सीटों पर सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई, जो शाम 6 बजे तक चलेगी। मुख्यमंत्री केसीआर की नजर जहां लगातार तीसरी बार राज्य की सत्ता में वापसी करने पर होगी, तो वहीं कांग्रेस और बीजेपी किसी तरह से उन्हें रोकने की कोशिश कर रही है। बीआरएस नेता और मुख्यमंत्री केसीआर इस बार 2 सीटों गजवेल और कामारेड्डी सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। मौजूदा समय में केसीआर गजवेल सीट से विधायक है। भारत के प्रजातंत्र में जो वोट डालने का अधिकार, वो महत्वपूर्ण जो वेपन है, इसको पूरे लोग उपयोग करना चाहिए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने आपको सबको ये अधिकार दिया गया, इस अधिकार को पूरा उपयोग करना चाहिए। इस अधिकार को उपयोग ना करते हुए, पोलिंग बूथ में जाकर समय देकर वोट ना डालते हुए किसको भी क्रिटिसाइज करने का कोई व्यक्ति को भी अधिकार नहीं है। इसलिए मैं सभी जनता से, भाई बहनों से अनुरोध करना चाहता हूं, आप घर से बाहर निकलकर पहला वोट डालना अपना फर्ज है, अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जरूरी भी है। इसलिए सभी लोग वोट डालने के लिए बाहर आइए। Well, my request especially to the urban voters, please come out in large numbers and vote. Urban youth, both women and men, please utilize your right that you are being given by the Constitution. If you are not going to use it, you are going to lose it, and it is not going to help anybody. It is a very crucial aspect of nation building process. Please come out in large numbers and vote, especially urban crowd across Telangana. I request you, because in villages the voting percentage has been decent, but in urban it has been very less in the last election also. Please come out in large numbers and vote quickly. Thank you. मैं तमाम अहलियान हैदराबाद से, शहरियान हैदराबाद से, तेलंगाना के तमाम वोटर से, राय दहिंदगान से मेरी अपील है कि वो निकलकर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। अभी 9 बज रहे हैं, आपके पास शाम में 5 बजे तक टाइम है। हैदराबाद की खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए, तेलंगाना की गंगा जमुनी तहजीब को और हमारे इस रियासत की भाईचारगी को मजबूत बनाने के लिए, इसको खूबसूरत रखने के लिए, जमहूरियत को मजबूत करने के लिए, संविधान में और एतमाद और भरोसा पैदा करने के लिए मेरी तमाम आवाम से अपील है कि जरा निकलिए घर से। ये घर में बैठकर छुट्टी मनाने का दिन नहीं है, अपनी आवाज को, अपनी पसंद को, नापसंद का इजहार करने का दिन है। तो मेरी आप तमाम लोगों से अपील है कि निकलिए, आधा 1 घंटे के लिए निकलकर अपने वोट का इस्तेमाल करिए, 100% पोलिंग करिए, ताकि हम अपनी मुल्क को मजबूत कर सकें, मुल्क की जमहूरियत को मजबूत कर सकें, आइन को मजबूत कर सकें। और ये बहुत जरूरी है कि हर वो शख्स जिसका नाम वोटर लिस्ट में है, वो अपने घर से रवाना होकर अपने वोट का इस्तेमाल करें, ताकि आवाम की कामयाबी हो सके। और तेलंगाना में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान लगातार जारी है। पूरे प्रदेश की जनता बढ़ चढ़कर मतदान करने पहुंच रही है। ऐसे में टॉलीवुड सितारे भी पीछे नहीं हैं। अपने मतों का सही इस्तेमाल करने के लिए टॉलीवुड सितारे भी मतदान केंद्रों पर पहुंचकर वोट डालते हुए नजर आए। इस लिस्ट में कई बड़े नामी सितारे भी शामिल हैं, जिसमें टॉलीवुड के मेगा स्टार चिरंजीवी ने भी अपने परिवार के साथ वोट डाला। चिरंजीवी के साथ उनकी पत्नी सुरेखा और छोटी बेटी श्रीषा नजर आई। इसके अलावा पुष्पा फेम अभिनेता अल्लू अर्जुन हैदराबाद के जुबली हिल्स इलाके में मतदान करने पहुंचे। आम लोगों की तरह ही अल्लू अर्जुन भी लाइन में लगे हुए नजर आए। और वहीं RRR फेम जूनियर NTR भी अपने मत का सही प्रयोग करने पहुंचे। जूनियर NTR के साथ उनकी पत्नी और मां भी नजर आए। तो हैदराबाद के तेलंगाना में आपको बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, क्योंकि आज तेलंगाना में 119 विधानसभा सीटों पर विधानसभा का चुनाव है। और इसमें ना सिर्फ क्योंकि ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व होता है और एक दिन मात्र आता है जिसमें 5 साल में आप अपने जिसको चाहते हैं उसको वोट कर सकते हैं, जिस भी पार्टी को आप चाहते हैं जीत जाए, जो भी विधायक है। और इस बीच में
क्योंकि अपील की जाती है, गांव की वोटिंग परसेंट तो ज्यादा रहती है लेकिन शहर के लोग बाहर नहीं निकलते हैं। लेकिन जब ये आपको टॉलीवुड, ये जो स्टार फेमर जो एक्टर्स हैं, अगर वो बाहर निकलते हैं तो एक तरह से वो संदेश भी देने की कोशिश करते हैं कि अगर हम लाइन में लग सकते हैं तो आप भी अपने घरों से थोड़ा वक्त निकालकर बाहर आइए और वोट दीजिए। तभी तो आपको पता चलेगा कि जिसको आप चुनकर लाए हैं, जो उसने वादे किए हैं, वो पूरे हुए हैं या नहीं हुए हैं। और ये तमाम स्टार, चाहे वो एनटीआर हो, चाहे वो अल्लू अर्जुन हो, तमाम लोग लाइन में लगते हुए अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए तेलंगाना में नजर आ रहे हैं। और वहीं वोटिंग के बाद तेलंगाना कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रेवंत रेड्डी ने विपक्षी दलों पर जमकर निशाना भी साधा। क्या कहा है वो आपको बता देते हैं। दरअसल 10 साल तक केसीआर सरकार में राज्य के किसानों ने बहुत सारी परेशानियां उठाई हैं। इस चुनाव के साथ नए मतदाताओं से मेरी सबसे ज्यादा उम्मीद है कि वे तेलंगाना के भविष्य को आगे ले जाएंगे। कांग्रेस तेलंगाना लोगों की उम्मीदों को पूरा करने की कोशिश करेगी। पार्टी 2/3 बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। भारत जोड़ो यात्रा के बाद तेलंगाना में बहुत सारे बदलाव आए हैं। बीआरएस, भाजपा, एआईएमआईएम मिलकर कांग्रेस को हराने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कुछ और का है वो सुन लीजिए। वोट डालने के लिए जा रहे हैं। 4 करोड़ तेलंगाना जनता शुभ होना है। 10 साल केसीआर सरकार में यहाँ के किसान योद्धा बहुत सारे दिक्कत उठाए। इस वोट से मेरा सबसे ज्यादा उम्मीद है, जो पहली बार वोट मिला उन लोग अभी तेलंगाना के भविष्य आगे ले जाने वाले हैं। तो हम लोग कांग्रेस पार्टी जो 6 गारंटीज दिए एंड जो तेलंगाना डेवलपमेंट मॉडल देश के लिए एक रास्ता दिखाएंगे। इस चुनाव में अच्छा नई सरकार बना दे के लोगों का उम्मीद पूरी करने के लिए कांग्रेस पार्टी कोशिश करेंगे। और अगर ठंड की बात हो और जम्मू कश्मीर की बात ना हो तो ऐसा कैसे हो सकता है। अब खबर जम्मू कश्मीर की, क्योंकि जम्मू कश्मीर में लोग कड़ाके की ठंड का सामना कर रहे हैं। ऊंचे इलाकों में लगातार बर्फबारी हो रही है। ये तस्वीरें आपको जम्मू कश्मीर की दिखा रहे हैं, जहां बर्फ की वजह से बर्फ की एक पूरी चादर बिछी हुई है। समझ में नहीं आता है कि कौन सा रोड है, कहां क्या चीज है, क्योंकि हर तरफ सिर्फ और सिर्फ एक सफेद चादर बर्फ की दिखाई देती है। ऊंचे इलाकों में लगातार बर्फबारी हो रही है। पूंछ जिले को कश्मीर से जोड़ने वाली ऐतिहासिक मुगल रोड पर ताजा बर्फबारी के चलते मार्ग को अस्थायी रूप से यातायात के लिए बंद कर दिया गया है। बारिश और बर्फबारी की सूरत में सर्दी में बढ़ोतरी होगी और इससे पहले सोमवार को जम्मू जिले के झिड़ी, अखनूर सहित कई हिस्सों में ओलावृष्टि के साथ बारिश हुई। दिन भर बादल छाए रहने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के अनुसार 6 दिसंबर तक मौसम में उतार चढ़ाव जारी रहेगा। दिसंबर के पहले हफ्ते भी कुछ हिस्सों में बारिश हो सकती है। तो जम्मू कश्मीर के पूंछ की एक आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर एक बर्फ की चादर बिछी हुई है। यहां तक कि जो कंस्ट्रक्शन, जो रोड बन रहा था, उस पर भी अब रोक लगा दी गई है एहतियातन के तौर पर कि कहीं किसी को कुछ नुकसान ना हो जाए। लेकिन यही अनुमान लगाया जा रहा है, जैसे ही हल्की सी बारिश होगी तो बर्फ की थोड़ी सी चादर हटेगी। लेकिन तब तक फिलहाल एहतियातन के तौर पर सड़क मार्ग को प्रतिबंधित कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर में जैसे ही दिसंबर पड़ने लगता है, यानी आधे नवंबर से ही अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर में बर्फबारी शुरू हो जाती है।